नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर के। तो आपको ये क्लास फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम बात करें आज लौह इस्पात उद्योग। पीजी लेवल पर अपने काम कर रहे थे, 3 बुकों के बारे में अपने अध्ययन किया। कुछ मित्रों की इच्छा थी कि बीच बीच में आपको ये कार्य यूजी का और सीनियर लेवल का भी करवाया जाए। तो लौह इस्पात उद्योग भारत के भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है और लौह इस्पात उद्योग से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो अपने बात करें लौह इस्पात उद्योग के लिए, तो एक विशेष जो बात है वो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो महत्वपूर्ण है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम भारत में 3 लौह इस्पात उद्योग लगाए गए। एक नाम आप याद रखोगे, दुभीरा। क्या याद आप रखोगे? दुभीरा। दू से दुर्गापुर, दू से आप याद रखोगे दुर्गापुर। भी से आप याद रखोगे भिलाई और रा से राउरकेला। ये 3 उद्योग, लौह इस्पात उद्योग 3 जगह पर स्थापित किए गए। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया। कब? 1959 ईस्वी में। किसके सहयोग से? तो इंग्लैंड के सहयोग से। किसके? इंग्लैंड या ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। दुभीरा में पहला अक्षर है दू और दू से दुर्गापुर। दुर्गापुर की स्थापना कहाँ की गई? पश्चिमी बंगाल में की गई। कब की गई? 1959 ईस्वी में की गई। किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से की गई। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। भिलाई छत्तीसगढ़ में। कब? 1959 में। 1959 में कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? भिलाई में। और किसके सहयोग से? तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया लौह इस्पात संयंत्र केंद्र। कहाँ पे? भिलाई में। दुभीरा, दूसरा अक्षर है भी से भिलाई। भिलाई कहाँ में है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भिलाई है और भिलाई में लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना कब की गई? 1959 में की गई। 1959 में जब लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना भिलाई में की गई तो किसके सहयोग से की गई? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई। ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे राउरकेला? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में राउरकेला नामक स्थान पर लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना कब की गई? 1959 में की गई। और किसके सहयोग से की गई? तो जर्मनी के सहयोग से की गई। जर्मनी के सहयोग से की गई। जर्मनी के सहयोग से लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस स्थान पर की गई? तो राउरकेला में की गई। राउरकेला किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है और स्थापना 1959 में की गई। तो ये तीनों उद्योग महत्वपूर्ण हैं। इस पर अपने जोर डालने के लिए कार्य इसीलिए किया गया है क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट बिंदु है। परीक्षा में प्रश्न लगभग यहाँ से पूछा जाता है। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है और इंग्लैंड के सहयोग से संयंत्र की स्थापना की गई। भिलाई में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और सोवियत संघ रूस के सहयोग से यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई। राउरकेला उड़ीसा में है और जर्मनी के सहयोग से यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं कि लौह इस्पात संयंत्र केंद्र को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग। क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग।
आधारभूत उद्योग से अभिप्राय क्या है? आधारभूत उद्योग उन बड़े उद्योगों को कहा जाता है जो छोटे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, मशीनें, छोटी मशीनें, कल पुर्जे आदि प्रदान करते हैं। यानी दूसरे उद्योग जिनसे वस्तुओं का निर्माण करते हैं उनके लिए जो बड़े उद्योग जो मशीनें बनाते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहा गया है। यानी लौह इस्पात केंद्र संयंत्र जो है, उद्योग जो है, एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि छोटे छोटे उद्योगों के लिए मशीनें आदि का निर्माण ये उद्योग करता है, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। और ये क्या है? दूसरे उद्योगों की जननी है। उद्योगों की क्या है? उद्योगों की जननी है ये। क्यों? क्योंकि दूसरे उद्योगों का विकास निर्माण इस उद्योग के आधार पर ही किया जाएगा, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लौह इस्पात की बात करें तो हम बात करेंगे कि दिल्ली के मेहरौली में लोह स्तंभ जो है वो 1700 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? तो 1700 वर्ष पुराना है और आज भी जंग रहित है। क्या है? जंग रहित है, यानी इस पे कोई जंग नहीं लगा है। अब बात करें भारत के अंदर लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की शुरुआत कब हुई? तो भारत में लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना या शुरुआत 1870 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1870 ईस्वी में हुई, जब बंगाल आयरन वर्क्स के द्वारा झरिया के निकट कुल्टी केंद्र संयंत्र की स्थापना की गई। कुल्टी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर संयंत्र की स्थापना की गई। 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स के द्वारा झरिया के निकट कुल्टी पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई। लेकिन सही शुरुआत जो है वो 1907 में हुई। 1907 में हुई जब कंपनी टिस्को के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत हुई 1907 में। वर्तमान में भारत में टिस्को ही सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन करने वाला कारखाना है, संयंत्र है। यानी सर्वाधिक लोहा इस्पात संयंत्र बनाने वाला कारखाना। ये प्रश्न रीट 2021 में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक लौह इस्पात केंद्र बनाने वाला संयंत्र कौन सा है? तो टिस्को है, ये पूछा गया था। टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? साक्ची में की गई। कहाँ की गई? साक्ची में की गई। वर्तमान में जमशेदपुर साक्ची वर्तमान में कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। कब स्थापना की गई? 1907 में की गई, जो कि आधुनिक कारखाना है। आधुनिक ढंग का ये कारखाना है। आधुनिक ढंग का कारखाना है। जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? साक्ची, जमशेदपुर में। इस प्रकार टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के मालिक जमशेदजी टाटा के द्वारा आधुनिक ढंग के कारखानों की स्थापना टिस्को के माध्यम से 1907 में की गई। 1907 में स्थापित टिस्को वर्तमान में भारत में सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन करने वाला कारखाना है।
इसके बाद 1919 के अंदर 1919 में बर्नपुर में, कहाँ, बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। किसकी? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। स्टील कंपनी की स्थापना की गई। इसको के रूप में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1919 में की गई। और 1936 में हीरापुर और कुल्टी को इसमें शामिल कर लिया गया। हीरापुर और वह कुल्टी को इसमें शामिल कर लिया गया। 1953 में वरनपुर भी क्या हो गया? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में शामिल हो गया। अतः 1953 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में शामिल संयंत्रों की संख्या 3 हो गई। कौन कौन सी? तो हीरापुर, बरनपुर और कुल्टी, यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 3 से मिलकर हुई, 3 कारखानों से, हीरापुर का, बरनपुर का और कुल्टी का। आप ध्यान रखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसको में शामिल संयंत्रों के नाम बताइए, या कौन सा नहीं ऑप्शन आ गया। एक आपको जैसे इसमें दुर्गापुर दे दिया, हीरापुर, बरनपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, तो ये हीरापुर, बरनपुर, कुल्टी 3 संयंत्र ऐसे हैं जो इसको में शामिल थे। 1923 के अंदर विश्वेश्वरैया कर्नाटक में लोह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पर? विश्वेश्वरैया में, विश्वेश्वरैया कर्नाटक में लोह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई 1923 में। ये पहला कारखाना था जो सार्वजनिक रूप में था। किस रूप में था? सार्वजनिक ढंग का। तो सार्वजनिक से अभिप्राय क्या है? जिस पर पूर्ण अधिकार सरकार का हो, जिस पर पूर्ण अधिकार सरकार का, वो कारखाना सार्वजनिक कहलाता है। और विश्वेश्वरैया लोह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना कर्नाटक में की गई। कब की गई? 1923 में की गई। और ये सार्वजनिक ढंग का पहला कारखाना था। आप इसे अच्छे से याद कर लें कि सार्वजनिक ढंग का पहला कारखाने की स्थापना कहाँ पर हुई? तो विश्वेश्वरैया में हुई। विश्वेश्वरैया कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। और 1923 में इसकी स्थापना हुई। ये बात आप विशेषतः याद कर लें। तो इस प्रकार हम बात करेंगे कि चौथी जो पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो भी हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर बोकारो, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर बोकारो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। यहाँ लोह केंद्र की स्थापना की गई। बोकारो में लोह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई। किसके सहयोग से की गई? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई। सोवियत संघ रूस के सहयोग से पहले भी एक कारखाने की स्थापना हुई थी। याद करिए कहाँ पर हुई थी? तो भिलाई में हुई थी। भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस के सहयोग से प्रथम कारखाने की स्थापना भारत में हुई थी। और दूसरा बोकारो में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित होने वाला ये दूसरा कारखाना था। कब? 1964 में। कब ये कारखाने की स्थापना हुई? तो इस प्रकार हम बात करेंगे कि आगे चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो भी हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। और वो कैसे हुई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर सेलम तमिलनाडु में लोह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना हुई। विजयनगर कर्नाटक में लोह इस्पात संयंत्र
केंद्र की स्थापना हुई। किसकी बात कर रहे हैं? चौथी पंचवर्षीय योजना की बात अपने कर रहे हैं। उसी प्रकार इसकी स्थापना सेल के रूप में भी हुई, यानी सेल के रूप में जो स्थापना हुई उसमें संयंत्रों की संख्या 8 हो गई। सेल में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर सेल में लोह इस्पात संयंत्र केंद्रों की संख्या जो है वो बढ़कर कितनी हो गई? 8 हो गई। उसी प्रकार हम बात करेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोह इस्पात संयंत्र केंद्र की स्थापना कब हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। सेल में स्थापित 8 लोह इस्पात संयंत्र केंद्रों के नाम कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सेल में स्थापित सम्मिलित लोह इस्पात संयंत्र केंद्र कौन सा नहीं है, तो ऐसी कोई नाम आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। उसी प्रकार बोकारो के बाद इसको बर्नपुर और विश्वेश्वरिया के बाद विशाखापट्टनम और सेलम। ये 8 लोह इस्पात संयंत्र केंद्र जो कि सेल में स्थापित हुए। 1 अप्रैल 2005 में इनका विलय किया गया। कब? 1 अप्रैल 2005 में इन सभी का विलय किस में कर दिया गया? सेल नामक संयंत्र में कर दिया गया। एक यूनिट बनाएगी सेल्स में, 1 अप्रैल 2005 केंद्रों को सम्मिलित कर दिया गया। अब हम बात करेंगे 1 टन कच्चा लोहा, यानी 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता है, इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे कि 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए 1.5 टन क्या चाहिए? लोह अयस्क चाहिए। क्या चाहिए? लोह अयस्क चाहिए। 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए 1.5 टन क्या चाहिए? लोह अयस्क चाहिए। 1.4 टन क्या चाहिए? कोयला चाहिए। 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए 1.5 टन लोह अयस्क चाहिए। 1.4 टन क्या चाहिए? कोयला चाहिए। 0.3 टन क्या चाहिए? चूना चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। 0.3 टन चूना पत्थर चाहिए लोहे अयस्क बनाने के लिए। 0.1 टन किसकी आवश्यकता है? मैग्नीज की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तो मैग्नीज की आवश्यकता है 0.1 टन 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए। उसी प्रकार 0.1 टन जो है वो डोलोमाइट चाहिए। क्या चाहिए? डोलोमाइट चाहिए। अब आपको ये महत्वपूर्ण क्यों है? आप कोयला क्षेत्र के निकट बर्नपुर की बात करें, हीरापुर की बात करें, कुल्टी की बात करें, उसी प्रकार हम दुर्गापुर की बात करें, दुर्गापुर और बोकारो की बात करें, ये वो स्थान है जहां कोयला उपलब्ध होता है। कोयले की खाने हैं बोकारो में, धनबाद में। उसी प्रकार दुर्गापुर में, बर्नपुर में, हीरापुर, कुल्टी के आसपास क्या है? कोयला उपलब्ध होता है। तो कोयला क्षेत्र जो है बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी और जो कि इसको में सम्मिलित है, और दुर्गापुर और बोकारो ये कहाँ स्थित है? तो कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। उसी प्रकार लोहा उत्पादन के निकट की क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ विजयनगर की बात आप करोगे।
नगर की बात आप करोगे, सेलम की बात आप यहाँ पर करोगे, विजयनगर कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु, और उसी प्रकार भिलाई और राउरकेला, भिलाई, राउरकेला और विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया कर्नाटक। लोह इस्पात संयंत्र जो क्षेत्र है, लोह क्षेत्र जो है, यहाँ विजयनगर की बात करें, विश्वेश्वरैया जो कि कर्नाटक में है, सेलम तमिलनाडु में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है। ये कहाँ पर है? लोह है, जहाँ कच्चा लोह उपलब्ध होता है क्षेत्र में स्थित है। उसी प्रकार हम बात करेंगे दोनों के बीच, यानी कोयला और लोहा दोनों के बीच को स्थित है, तो वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। कौन सी है? तो टिस्को जो है संयंत्र वो कहाँ है? दोनों के बीच में स्थित है, जमशेदपुर, साची जमशेदपुर में संयंत्र जो है कोयला व लोहा क्षेत्र दोनों के बीच में स्थित है। उसी प्रकार हम बात करेंगे तटीय, यानी 4 भागों में इसको हमने बांटा है। मुख्यतः तटीय जो भाग है, समुद्र तटीय भाग जो है, वहाँ पर कोई लोह इस्पात संयंत्र केंद्र है, तो वो कौन सा है? विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। तटीय भाग में स्थित लोह इस्पात संयंत्र केंद्र जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये 4 भागों में मोटे रूप में अपने बांटा है कि कोयला क्षेत्र में बाबीपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर व बोकारो, लोह क्षेत्र में विजयनगर, सेलम, भिलाई, राउरकेला और विश्वेश्वरैया, कोयला और लोहा दोनों के बीच में टिस्को संयंत्र, और तटीय भाग में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसी प्रकार हम बात करेंगे कि प्रमुख जो विश्व में लोह इस्पात उत्पादन जो है, इसमें भारत का स्थान जो है वो 2017 के अनुसार क्या है? तीसरा बना हुआ है। कितना बना हुआ है? तो तीसरा बना हुआ है। और उत्पादन कितना किया गया है? तो उत्पादन इसमें जो किया गया है वो 95.6 बिलियन किया गया है। 95.6 मिलियन इसमें उत्पादन किया गया है। 95.6 मिलियन उत्पादन 2016 में किया गया। रिपोर्ट ये 2017 की है। और तीसरा स्थान विश्व में भारत अपना रखता है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। अपने छोटा सा एक प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक सिलेबस का भाग आपको उपलब्ध करवाया जाए। पूरा सिलेबस की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक प्रयास ज़रूर अपना रहेगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पूरा सिलेबस उपलब्ध करवा दिया जाए और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनका कार्य आपको पहले करवाया जाए। इसलिए कुछ मित्रों के कहने पर ये कार्य अपने प्रारंभ किया था। अगर आप लोग ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, आप लोग भी सहयोग करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो को सहायता करते हैं, तो अपने पूरा सिलेबस करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।